राजधानी दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है और विपक्ष में मौजूद बीजेपी इसका विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी के मुताबिक इससे दिल्ली में शराब की कई दुकानें खुलेंगी और शराब के ठेके बढ़ जाएंगे और इस नीति में पैसे तय करने से लेकर के ब्रांड तय करने के अधिकार भी प्राइवेट ठेकेदारों के पास होंगे। वहीं समय बढ़ाने को लेकर के बीजेपी विरोध कर रही है और नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली के आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 3 निगम पार्षदों द्वारा रोड पर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 3 निगम पार्षद तुलसी जोशी, भगत सिंह टोकस और मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में नई दिल्ली जिले के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा भी पहुंचे हैं और लोगों के साथ रोड पर रैली निकाली गई और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है और नई आबकारी नीति के खिलाफ स्थानीय लोगों का भी बीजेपी को समर्थन मिलने लगा है, जिसमें सुने जरा मनीष अग्रवाल निगम पार्षद व भगत सिंह टोकस निगम पार्षद और प्रशांत शर्मा नई दिल्ली जिला उपाध्यक्ष बीजेपी, साथ ही तुलसी जोशी बीजेपी निगम पार्षद को सुने। आप लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह सिर्फ एक है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हर घर दस्तक दे रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई क्या, और दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हर घर दस्तक दे रहे हैं कि आपने शराब ली क्या। आप दोनों के अंदर का फ़र्क देखिए कि सोच कहाँ पर जाती है। एक व्यक्ति दिल्ली को 7 साल से गुमराह कर रहा है, वो अपने हर व्यक्ति को धोखा देकर दिल्ली के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो स्वराज किताब को आप पढ़ें, उसके पेज नंबर 114 के ऊपर यही दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो लिखता है कि शराब की दुकान अगर खुलेगी तो मोहल्ला सभाओं से RW से पूछ के खुलेगी, और आज वो इस बात से मुकर जाता है। अच्छा, बीजेपी इस बात को लेकर लगातार विरोध कर रही है, लेकिन अभी तक ना कार्रवाई किया या ना ही दुकानें बंद होनी शुरू हुई है। सर, दिल्ली की सरकार तो वो सरकार है जिसको किसी बात की शर्म नहीं है, और मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तीनों निगम पार्षदों का, हमारे भगत सिंह टोकस जी, तुलसी जोशी जी और मनीष अग्रवाल जी का, कि जिन्होंने इस आंदोलन को लिया है। ये सेक्टर्स हैं, यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा एक झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है, सेवा बस्तियाँ हैं, और उनके बीच के अंदर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने कभी शराब की ठेकों का विरोध नहीं किया, लेकिन जो नई रिहायशी इलाकों के अंदर ये शराब की दुकानें खोलने का ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पास किया है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि केवल आर.के. पुरम नहीं, आप पूरी दिल्ली के अंदर देखोगे तो महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली का रोल अहम होता था, इंस्पेक्शन के बिना ठेके नहीं खुलते थे, लेकिन जब नई पॉलिसी आई है इसमें MCD इतना दखल अंदाजी क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा है, जो ये बड़े प्री प्लान से केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने किया है, उन्होंने जो पूरे दिल्ली को ठेके के रूप में पूरा दिल्ली को बनाने का प्रयास किया, उसमें नए रूल बनाए हैं और उनमें ये तय किया कि घर घर गली गली कैसे ठेके खुल पाएंगे, और उन्होंने जो ये तय किया कि भाई MCD की कोई दखलंदाजी ना रहे, वो गलती में है। हमारी MCD निश्चित रूप से जहाँ पर इन बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन होगा वहाँ उन दुकानों को और उन स्थानों को सील करेंगी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी रोडों पर आ चुकी है। हम ऐसे किसी भी ठेके को चलने नहीं देंगे जो क्षेत्र की जनता चाहती नहीं है। आपने देखा हो किस तरह से जगह जगह पूरी दिल्ली में नए शराब के ठेकों का विरोध हो रहा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो हमारी विधायिका है वो प्रमिला टोकस जी, एक महिला होने के नाते उन्हें अपनी विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी मोहल्ला सभाएं RWA ये तय करेंगी कि कहाँ ठेका खुलेगा कहाँ नहीं, और आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं वो इस्तीफा देकर विरोध जताते, और केजरीवाल को ये क्यों नहीं कहते कि हमारे क्षेत्र में कोई ठेका नहीं खुलेगा। आप देखिए किस प्रकार से ये सरकारी कॉलोनी है, किस प्रकार से हमारी यहाँ सेवा बस्ती है, झुग्गी बस्ती हैं, लाखों हजारों लोग रहते हैं, और गरीब लोगों को इसलिए ये उकसाना कि उनके घर के नज़दीक शराब मिलेगी। क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला आने वाले निगम के चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाएगा? निश्चित रूप से पहुंचाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पे आपने देखा आज हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए। घर बर्बाद होता है तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा असर होता है। अगर कोई किसी घर में शराब पीता है तो उसका असर उस परिवार की सारी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है, और महिलाओं को ही वो सब झेलना पड़ता है। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, उन्होंने ये तय किया है कि हम अपने पूरी इस विधानसभा में कहीं भी एक भी ठेका नया खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े।
रोल। भगत जी, आपके वार्ड के पड़ोस में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, किस बात को लेकर? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत शर्मा जी के नेतृत्व में हम तीनों निगम पार्षदों ने ये सामूहिक एक जो धरना रखा है, एक प्रदर्शन रखा है। एक ये सांकेतिक प्रदर्शन है और इसके बाद आगे भी और लड़ाई है। जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली के अंदर शराब की मंडी बनाने पर आतुर हो रखे हैं, निश्चित रूप से हम हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारी लोकप्रिय सांसद जी के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में इस मुहिम को और तेज करेंगे। और जो रही बात कि आपने अभी कहा कि एमसीडी क्या कर रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हमने सदन में भी ये प्रस्ताव रखा है कि किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर यदि दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्राइवेट ठेके कहीं पर अगर खोले गए और कहीं पर भी अगर कानूनों का, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हुआ, तो आने वाले समय में सभी दुकानों पर एमसीडी ताला जड़ने वाले हैं। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल से को बताना चाहूँगा कि आर.के. पुरम विधानसभा के अंदर जो शराब माफिया आया है वो पंजाब का शराब माफिया है। पंजाब के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इनको किस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में करोड़ों रुपया वहाँ पर वो दे रहा है और यहाँ पर अनाप शनाप उसको तरीके से यहाँ पर शराब बेचने के पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ठेके दिए हैं, आने वाले दिनों में हम एक एक घर के अंदर दस्तक देंगे। और जिस प्रकार से हमारे युवाओं को, अरे वो पंजाब में कह रहे हैं मैं शराब मुक्त कर दूंगा, पंजाब के अंदर से नशा खत्म कर दूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर आपने क्या संदेश दिया? हमारे युवाओं का जो 25 वर्ष उम्र थी उसको घटा करके आपने 21 कर दिया और युवाओं को बर्बाद करने के ऊपर ये केजरीवाल आतुर हो रखा है। हमारे महिलाओं को भटकाने के लिए जो ये काम कर रहा है, दिल्ली को स्वच्छ पानी तो दे ना सका, घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था के नाम पर दिल्ली को ये ठग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब चुप बैठने वाला नहीं है। आज हमने सांकेतिक रूप से क्षेत्रीय विधायिका जी के यहाँ कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में हम जितने भी इनके ठेके खुलने वाले हैं, हम सारे के सारे माताओं बहनों युवाओं के साथ हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन ठेकों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर एक भी ठेके ने किसी भी प्रकार का कोई भी बिल्डिंग बायलॉज अगर उल्लंघन किया, तो आने वाले दिनों में निश्चित समय में एमसीडी उस पर ताला जड़ने वाली है। महिला काउंसलर हैं, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, क्षेत्र के लोगों का ही ये विषय आया था कि कैसे इस तरीके से, मतलब महिला पार्षद भी मैं हूँ और हमारी जो एमएलए हैं वो भी महिला हैं, और ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे में इस तरह का यहाँ पर ठेके खुलना, ये बहुत शर्म की बात है। और जैसा कि अभी कहा कि पंजाब में ये एक तरफ लड़ रहे हैं चुनाव शराब के ऊपर कि शराब बंद करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उस विषय को ही लेते हैं। और उसी तरफ दिल्ली में ये शराब की नदियाँ बहा रहे हैं, डोर टू डोर ये कह रहे हैं हम आपको सर्विसेज देंगे। अरे आपको डोर टू डोर सर्विस देनी है तो आप पानी की दो ना, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। आज भी हम कैंपों में जाते हैं, सेक्टरों में जाते हैं, वो कहते हैं मैडम पानी गंदा आ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है अभी भी कि शायद जल बोर्ड एमसीडी के अंडर में है, वो बावजूद उसके वो हमें फ़ोन करते हैं। तो अगर आपको डोर टू डोर सर्विस देनी थी तो आप स्वच्छ पानी की देते, लेकिन ये शराब की सर्विस दे रहे हैं। एज की जैसे हमने बात की 25 से 21 इन्होंने कर दिया। अब ये बात कर रहे हैं कि पिंक ठेके खोलेंगे। अब पिंक ठेके खोलेंगे तो आप समझ लीजिए, अगर आपकी सोच इतनी बढ़िया थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिंक टॉयलेट खोली, महिलाओं को अलग से उनके लिए शौचालय बनाया ताकि दे शुड फील कि हम इक्वालिटी का हम एक मैसेज देना चाहते थे। ये इक्वालिटी का मैसेज ये दे रहे कि पति शराब पी रहे, तुम भी साथ में बैठकर उतनी शराब पियो, और उसके लिए हम आपको 30% डिस्काउंट भी देंगे। तो आप सोचिए, मेरे को तो लगता है पतियों के लिए शराब लेने भी महिलाएं जाएंगी, वो कहेंगे 30% डिस्काउंट है तो चलो वहीं लगकर लाइन में लगकर तुम हमारे लिए भी शराब लेकर आओ। तो ये बड़ी शर्म की बात थी। अगर आपको खोलने ही थे तो आप पिंक टॉयलेट खोलते, आप पिंक स्कूल्स खोलते, पिंक कॉलेजेस खोलते, पिंक हॉस्पिटल खोलते, कि महिलाओं को लगता है कि ये सरकार कुछ हटके है, कुछ हटके कर रही है, और ऐसे में उनको लगता कि इस सरकार ने कहा था कि हम कुछ अलग करेंगे तो हमें कुछ अलग देखने को मिला। लेकिन अलग ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ये किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, और हमें बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी सरकार आई। हर व्यक्ति को उम्मीद थी इनसे कि ये कुछ अलग करेंगे, बट इन्होंने कुछ अलग करके दिखा दिया, और वो अलग करके दिखाया कि पूरी दिल्ली को शराब में डुबाना चाहते हैं। आप सोचिए, महिलाएं भी शराब पिएंगी, पुरुष भी शराब पिएंगे, तो आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे, क्या संस्कृति देंगे? और ऐसे में इनके स्कूल्स के अंदर जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, 12वीं कक्षा तक के स्कूल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में बच्चों को मिड डे मील में भी शराब परोसना शुरू कर दें, क्योंकि माँ बाप भी शराब पी रहे हैं और बच्चे भी शराब पिएंगे। तो ये बहुत गलत नीति की है। और रही कॉरपोरेशन की बात, जैसा आपने कहा, तो दिल्ली हमारी जो एमसीडी है, दिल्ली के अंदर एमसीडी ने रेजोल्यूशन, प्राइवेट रेजोल्यूशन पास किया है।
और उसमें कहीं भी इतनी सी भी इलीगैलिटी हमें डॉक्यूमेंट, और क्योंकि इन्होंने कई जगह हर मैक्सिमम जगह पे इलीगल तरीके से इसको ओपन किया है, तो हमारा सेंट्रल लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, क्योंकि 3-3 4-4 शॉप मिला के ये बना रहे हैं, वो लीगली पॉसिबल नहीं है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।